तो हेलो बच्चों, क्या हाल है। आगे हम फिर से एक और वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, इस वाली वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज 4.1 के जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो है इसका थोड़ा डाटा हैंडलिंग के बारे में मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था कि डाटा क्या होता है और इसको हमें हैंडल कैसे करना है। ठीक है, तो डाटा क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन को हम जो है ग्राफ्स के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बोला था। या फिर वो चाहे एक तो हमने उसमें पढ़ा था, पिक्टोग्राफ पढ़ा था, बार ग्राफ पढ़ा था, डबल बार ग्राफ पढ़ा था, हिस्टोग्राम के बारे में मैंने थोड़ा आपको बोला था। अच्छा, डाटा को हम ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं ये सब चीज़ें हमने जो है डिस्कस की थी पिछले वाले वीडियो में। तो इस वाली वीडियो में हम जो है क्या करेंगे, जो 4.1 एक्सरसाइज है उसका हमने एक क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो आज जो हम बाकी जो 4.1 के क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे एक बाय वन। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम जो है क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास। सेकंड इस तरीके से है कि जो एक शॉपर है, ठीक है, एक शॉपकीपर है, हु केम टू डिपार्टमेंटल स्टोर एंड मार्केट एज। एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, एक किस्म से दुकान है। तो उसमें से जो है वो लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए। और उसमें से फॉर एग्जांपल अगर मैन आता है तो उसको मार्क लिख करता है एम से, अगर वुमेन आती है तो डब्ल्यू से, अगर फिर लड़का आता है तो उसको बी से, अगर लड़की आती है तो उसको गर्ल या फिर जी से। ठीक है, उसके बाद था फॉलोइंग लिस्ट गिव द शॉपर। फिर उसके बाद से हमें जो है एक लिस्ट दी गई है कि वुमेन क्या आई है, डब्ल्यू डब्ल्यू वुमेन, फिर गर्ल्स बॉय, वुमेन वुमेन मैन वगैरह वगैरह। ये सब हमारे पास जो है इन्फॉर्मेशन दी गई है लिस्ट के सबसे। हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप जो है इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएं यूजिंग टेली मार्क्स। ये मैंने आपको बोला था कि डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं टेली मार्क्स को यूज़ करके। और बोल रहा है कि हम जो है जो डाटा आपके पास है उसको जो है बार ग्राफ के ज़रिए बार ग्राफ बनाइए उसका, और फिर उसको लिस्ट नोट मतलब उसको आप थोड़ा सा देखिए क्या हो रहा है कि बॉयज़ कितनी है, वुमेन कितनी है, गर्ल्स कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो जो वुमेन है, देखना वुमेन कितनी, आप जो है क्या आप अपने बुक्स पर देखिए कि नंबर ऑफ वुमेन्स डब्ल्यू जो है कितनी बार लिखा है। तो अगर मैं यहाँ पर काउंट करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। ठीक है, वुमेन जो है वो कितनी बार है, वुमेन इज इक्वल टू 27। अच्छा, अब जो है फिर मैन किसके बराबर है। अब हमें मैन को गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तो 15। हमारे पास जो मैन है वो किसके बराबर है, 15। अच्छा, बॉयज़ किसके बराबर है, बॉयज़ 1 2 3 4 5, बॉयज़ हैं 5। और गर्ल्स किसके बराबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, जो गर्ल्स शॉपर्स हैं, शॉपर्स वो कितने हैं, 12। लेट्स सी, दोबारा से मैं देखता हूँ। ट्वेंटी 8 है वुमेन, 15 5 12। वुमेन है हमारे पास 28। ठीक है, ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई है। और इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हमें क्या बनाना है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बाय यूजिंग टेली मार्क्स। फिर जब हम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना देंगे फिर हमें क्या करना है,
इसी इंफॉर्मेशन का बार ग्राफ भी बनाना है, ये हमसे सवाल में पूछ रहा है। तो हम क्या लिखते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। यहाँ पर आएगा वुमेन, एक टेबल बनाना है, ठीक है। यहाँ पर आएगा डेली मार्क और यहाँ पर आएगा फ्रीक्वेंसी। आई होप आपको दिख रहा होगा। हाँ, दिख तो रहा है बिल्कुल। डेली मार्क, यहाँ पे सीरियल नंबर। सबसे पहले आएगा वुमेन, उसके बाद है मैन, उसके बाद है बॉयज़, उसके बाद है गर्ल्स। तो वुमेन कितनी है, देखिए टेली मार्क मैंने आपको बोला था कि टेली मार्क कैसे बनाते हैं। वुमेन कितने हमारे पास 28। 28 फ्रीक्वेंसी का मतलब भी है कि कितनी बार आए हैं। और मैन कितनी बार आए हैं, 15 बार आए हैं मैंस। अच्छा, बॉयज़ कितनी बार आए हैं, 5 बार। और गर्ल्स कितनी बार आई है, 12 बार। अब जो हमें इसका क्या बनाना है, टेली मार्क डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑलमोस्ट बन गया। अब हमें खाली टेली मार्क का जो कॉलम है उसको फिलअप करना है। तो टेली मार्क जो है यहाँ पर वुमेन कितनी बार है, 28 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ये आ गया किसका, ये है वुमेन का। वुमेन का जो है वो कितने आए हैं, 28। वही 1 2 3 4 5 10 15 20 25 26 27 और 28। वही नंबर ऑफ टेली मार्क्स कितनी है, 28 हैं। तो 28 बार ही वुमेन जो है वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में आई थी। सिमिलरली वो जो मैन है वो कितने हैं, 15 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये आ गए मैन। अच्छा, उसके बाद बॉयज़ कितने हैं, 5। 1 2 3 4 5। और गर्ल्स कितनी है, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये जो है 12 टेली मार्क्स। टेली मतलब एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, फिर जाके उस अगर 4 आ गई, 5वीं लाइन जो है वो इनको काटेगी, जो भी हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी। 1 2 3 4 4 वर्टिकल लाइन, 5वीं लाइन आएगी जो हर एक लाइन को कट करेगी। देखें, ये इस वाली लाइन को भी, इस वाली सारी लाइन को कट करते। तो इनको जो हम बोलेंगे टेली मार्क्स। अब जो हमें जो इन्फॉर्मेशन दी, हमारे पास जो डाटा दिया गया था, इसका हमने क्या बनाना है अब, ये बार ग्राफ। मैंने बोला था कि बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, कि जो बार्स होते हैं वो रेक्टेंगल की फॉर्म में होता है। और हम जो है एक तो एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं और एक वाई एक्सिस लेते हैं। और एक्स एक्सिस पे हम वो क्वांटिटीज़ लेते हैं जो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़। और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, डिपेंडेंट जो क्वांटिटी, उसको हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा, यहाँ पर है, यहाँ पर क्या आएगा, 5, यहाँ पर 10, यहाँ पर 15 15 20 25 तो 30। 5 0 10 15 20 25 और 30। ठीक है। अब जो है जो नंबर ऑफ जो फ्रिक्वेंसीज है, कितनी वोमेंस आई है, उनको हमने प्लॉट किया वाई एक्सिस पे, क्योंकि हम जो है वाई एक्सिस पे किन क्वांटिटीज़ को प्लॉट करते हैं, जो डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होते हैं। ये जो है डिपेंड करते हैं, देखिए कितनी वोमेंस आए या कितने क्या बोलते हैं शॉपर्स आए, वो डिपेंड करते हैं। तो उसको हम जो है डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ को हम वाई एक्सिस के थ्रू प्लॉट करते हैं। अब जो है हमारे पास एक वुमेन है। वुमेन हमारे पास कितनी है, वुमेन हमारे पास है 20 है। तो यहाँ पर 25 और 28 जो है वो यहाँ कहीं पर होगा। तो हम जो है इस तरीके से, ये आ गया वुमेन का, इसमें हम लिखेंगे वुमेन। उसके बाद मैन कितने हैं, 15 यहाँ कहीं पर आ रहा है। तो दिस इज, ये है मैन। अच्छा, उसके बाद बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ हैं 5। तो ये आ गया
दिस इज बॉयज। अच्छा गर्ल्स कितनी है, 12, 10 है यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा 12। GIRL तो S। तो ये जो हमने बना लिया है बार ग्राफ। बार ग्राफ जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि जो इन्फॉर्मेशन है उसका, सबसे पहले तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया। ये क्या हमने बनाया, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और यहाँ पर ये क्या है, बार ग्राफ जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने बनाना है बाय यूजिंग टेलीमार्क। टेलीमार्क को हमने यूज़ किया, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया, और फिर जो हमारे पास जो डाटा या फिर इंफॉर्मेशन थी उसका हमने क्या बनाना था, बार ग्राफ। तो ये हमने बार ग्राफ बना लिया है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब जो है हमारा अगला क्वेश्चन है, 3rd है, क्वेश्चन नंबर 3rd। वो बोल रहा है कि द वीकली वेजेस, मतलब जो 30 वर्कर्स हमारे पास हैं एक फैक्ट्री में, वो काम करते हैं, और उनकी जो दिहाड़ी है, मतलब वो एक दिन में कितना पैसा चार्जेस करते हैं, उनकी जो दिहाड़ी है वो यहाँ पर दी गई है। फॉर एग्जांपल 30 वर्कर है, तो एक वर्कर की जो दिहाड़ी है जो वो 830 है, दूसरे की 835 है, तीसरे की है 890, फिर 810, 835, 836, और लास्ट वाले की है 840। हमें बोल रहा है कि आप जो है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएं यूजिंग टेली मार्क्स विद इंटरवल एज। इंटरवल के साथ मतलब हमने कंटिन्यूस डाटा, मैंने जो बोला था क्लास इंटरवल, वही इंटरवल को यूज़ करके हमने जो है फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है बाय यूजिंग टेली मार्क्स। और जो फ्रीक्वेंसी जो इंटरवल जो दिए गए हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, 800 से लेके 810, फिर 810 से 820, एंड ये जो है चलता जाएगा। हमें देखना है कि सबसे बड़ा क्या है, 890 जो भी है। क्या बनाना है हमारे पास, हमें क्या बनाना है, एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। सबसे पहले तो मैं ये लिखूंगा कि नहीं, क्या बोलते हो, लिखेंगे कि नहीं आप? जो है ये क्वेश्चन नंबर 3rd है, आप अपने बुक पर भी ये देख सकते हैं कि क्या जो है उनकी डेली वेजेस, जो वीकली वेजेस है, मतलब एक हफ्ता का वो कितना कमाते हैं एक हफ्ते में, वो यहाँ पर दी गई है 30 वर्कर्स की। आप जो है ये अपने बुक पर देखिए, पहला जो है 830 है, फिर एक 835 है, 890 है। अच्छा 890, 890 सबसे हाईएस्ट जो है वो 890 है। तो हम जो है क्या बनाएंगे, एक सबसे पहले तो क्लास इंटरवल हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि क्लास इंटरवल कहाँ से शुरू होता है, 800 से। क्या बनाना है हमें, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ है सीरियल नंबर, यहाँ पर क्या आएगा, टेली मार्क और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्वेश्चन में और क्या पूछ रहा है हमें, टेलीमार्क्स में एक टेबल, फ्रीक्वेंसी एंड, हाँ बस और कुछ नहीं करना है हमने, बस एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, इंटरवल को यूज़ करना है और टेलीमार्क्स को हमने यूज़ करना है। तो हमारा जो इंटरवल है कहाँ से शुरू होता है, 800 से शुरू होता है, वो ख़त्म होता है 810 पे। ठीक है, दूसरा आएगा फिर 810 से लेके 820, तीसरा ले आएगा 820 से लेके 830, चौथा आएगा 830 से लेके 840, 840 से लेके 850, फिर आएगा 850 से लेके 860, 860 से लेके 870, 870 से लेके 880। ज़रा दिख रहा है आपको, क्लास इंटरवल की जो लेंथ है, विड्थ है, वो 10 है।
यहाँ से 830 ख़त्म होता है, फिर 830 से शुरू होगा और 840 पे ख़त्म होगा। उसके बाद 840 से शुरू होगा, 850 पे ख़त्म होगा, 850 पे शुरू होगा, 860 पे ख़त्म होगा। अच्छा, 860 से शुरू होगा, 870 पे ख़त्म होगा, 870 से शुरू होगा, 880 तक ख़त्म होगा, 880 से शुरू होगा और 890 तक ख़त्म होगा। तो यहीं तक जो है हमें क्लास इंटरवल लेनी है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे 890 से लेके 900 तक हम जाएंगे। ये जो दिया गया है, ठीक है। अब जो है देखना है हमें कि कितने ऐसे डेली वेजर्स है, डेली जो कितने ऐसे वर्कर्स हैं, उनकी जो वीकली वेजेस हैं वो कितनी है। 800 से लेके 810 तक है। तो हम यहाँ से देखेंगे, देखिए 810 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक। 810 में हम इसको 810 जो है उनको, उसको हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। 800 से हमें लेंगे और 810 से कम जितने होंगे उनको हम इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर एक है 830, 890, 835, 836, 820, 55, 45, 806 एक है, 806 एक, 812, 804, 804, 808 एक, दो, तीन, तीन। तो कितने ऐसे हमारे पास वर्कर्स हैं जिनकी जो इनकम वीकली है वो 800 से लेके 810 के बीच में है, वो हमारे पास 3 है। एक, दो, तीन, तीन कितने हैं? 3 है। अच्छा, फिर हमें देखना है कि कितने ऐसे वर्कर्स हैं जिनकी इनकम 810 से लेके 820 के बीच में है। ये भी जो है आप वहाँ पर देख सकते हो, जिनकी इनकम 810 है, 811, 812, 815, 819 और 819 तक ही हमें जाना है। 810 तो हाँ, एक 810 एक आ गया। अच्छा, 810 10 से ज़्यादा है। 812 दो ही है, कितने हैं? दो वर्कर्स हमारे पास ऐसे हैं जिनका जो वीकली वेजेस है वो इनकम उनकी है। दो हमारे पास ऐसे वर्कर्स हैं। फिर 820 से लेके 830 के बीच में 820 एक, 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 एक। तो हमारे पास यहाँ पर एक है, खाली एक ऐसा वर्कर है जिसकी इनकम वीकली इनकम इतनी है, 820 से लेके 830 तक। फिर कितने ऐसे हमारे पास वर्कर है जिनकी इनकम 830 से ज़्यादा है और 840 से कम है। 830 वाला एक, दो, तीन, चार, चार, पाँच, छ, 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 7, 8, 9। तो हमारे पास कितने ऐसे हैं? खाली 9। 840 से लेकर 850 के बीच में कितने हैं? 840 से लेके 840 से लेके 40 से लेके एक, 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 दो, तीन, चार, पाँच। तो कितने हमारे पास हैं? 5, 3, तो 5। 850 से लेके 860 के बीच में, 850 से लेके 860, 850 इसमें तो कोई नहीं है। हाँ, 50 में एक, 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 खाली एक हमारे पास ऐसा है। 860 से लेके 870 के बीच में कितने हैं? 860, 860 से लेके 70 एक, दो, 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 तीन, तीन। हमारे पास कितने हैं? 3 ऐसे वर्कर्स हैं। अच्छा, अब बचे हमारे पास
3 4 7 3 870 से लेके 880 के बीच में 870 इसमें 70 नहीं है, इसमें नहीं है। 870 एक हमारे पास एक ही ऐसा है। अच्छा 880 से लेके 890, 880 से लेके 890, 880 880 880 से लेके 890, 80 इसमें कोई नहीं है, इसमें कोई नहीं है। एक है हमारे पास खाली से एक, कितने हैं? एक है इसमें। 880 से लेके 890, 2 4 6 8 9, 890 से लेके 90, 890 एक 2 3 3 4 तो 4 है टोटल हमारे पास। कितने हैं जिनकी इनकम, कितने हमारे पास ऐसे वर्कर हैं जिनकी इनकम 890 से लेके 900 के बीच में है, वो 4 है। अब हमारे पास टोटल आने चाहिए कितने? 30 के बराबर। 4 ते 5, 5 ते 6, 6 ते 9 ते 10, 15, 24, 25, 30। ठीक है, तो हमारे पास जो गलती कहीं पर भी नहीं हुई, जो भी है वो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है किसके बराबर आता है? 30 के बराबर। जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? 30 हैं, तो इनका सम भी कितने के बराबर है? 30 के बराबर आ रहा है। तो हमने जो भी लिखा वो ठीक लिखा। अब जो हमें क्या करना है, टेली मार्क को भरना है। टेली मार्क मतलब हमने वर्टिकल लाइन्स को ड्रॉ करना है। तो कितने हैं? 3 है, तो कितनी वर्टिकल लाइन्स? 3 आएंगी। इसमें आएंगी 2, यहाँ पर 1 आएगी, यहाँ पर आएंगी 9, 5 6 7 8 9, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 1, इसमें 1 2 3, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 4 6 8 10। यहाँ पर ऐसे ये दिस इज लाइक ऐसे, ऐसे दिस, और ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर तीसरा ये है डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका नाम हम देंगे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जो हमसे पूछा गया था कि जो आपको क्या बनाना है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वो हम जो है बना चुके हैं डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और हमने इंटरवल को भी यहाँ पर यूज़ किया है, ये इंटरवल्स हैं, और टेलीमार्क को भी यूज़ किया है, और फ्रीक्वेंसी को भी यूज़ किया। यही जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि हमें जो है एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना था, तो हमने ये बना लिया फ्रीक्वेंसी टेबल। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है, अब हमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमसे क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोल रहा है कि आपको जो है ड्रॉ करना है एक ड्राई हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डाटा इन क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 3 में हमने जो टेबल बनाया, जो फ्रीक्वेंसी टेबल हमने बनाया, उस डाटा को यूज़ करके हमने क्या करना है, एक हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, क्या करना है, एक हिस्टोग्राम बनाना है। और हिस्टोग्राम बनाना है, फिर बोलता है कि जो इस क्वेश्चन के पार्ट्स हैं उनको आप जवाब दीजिए उस हिस्टोग्राम की मदद से। तो हिस्टोग्राम अगर जो हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया था, सबसे पहले थे 9, 800 से लेके 810। अब देखना पड़ेगा ये कैसे था। ठीक है, अब उस टेबल को हम दोबारा से बनाना पड़ेगा, उसको हमें
उसके बगैर तो हमें उसके बगैर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। 800 से लेके 810 तक, 810 से लेके 820, 820 से लेके 830, 830 से लेके 840, 840 से लेके 850, 850 से लेके 860, 860 से लेके 870 के बीच में कितने वर्कर्स हैं? 870 से लेके 880, 880 से लेके 890, 2 4 6 8 9, 890 से लेके 900 तक। अब टेलीमार्क में बनाऊंगा ना, है ना, टेलीमार्क्स को हम अगर बनाएंगे नहीं, थोड़ा स्पेस बचेगी नहीं मेरे को उस साइड, तो खाली इसमें लिखूंगा कि कितने हमारे पास जो वेजर्स थे वो कितने थे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी खाली लिखूंगा मैं, यहाँ पर आएगी फ्रीक्वेंसी, खाली फ्रीक्वेंसी हम लिखेंगे। फिर इधर क्या लिखेंगे हम, इस डाटा को यूज़ करेंगे हम हिस्टोग्राम, जो है हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो ये कितने थे? 3 थे। अच्छा, ये 2 1, यहाँ पर 2, इसका वैल्यू 1, यहाँ पर 9, 2 1 9, 5 1 3, 5 1 3, 1 1 4, 1 1 4। आप जो है थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए तो आप देखिए, जो फ्रीक्वेंसी थी, मैंने फ्रीक्वेंसी लिखी थी वो यही लिखी थी कि नहीं, यही लिखी थी। तो यह जो फ्रीक्वेंसी मैंने लिखी थी वो फ्रीक्वेंसी टेबल में वो यही थी। अब जो हमें इस डाटा को यूज़ करके क्या करना है, एक हिस्टोग्राम बनाना है। तो सबसे सवाल जो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम जो है इस इंटरवल, जो क्लास इंटरवल को एक्स एक्सिस के ऊपर लिखेंगे या फिर इस फ्रीक्वेंसीज को एक्स एक्सिस पे लिखेंगे। तो आपको एक्स एक्सिस जो हॉरिजेंटल लाइन पे उस चीज़ को लेना है जो इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट क्या है, ये इंडिपेंडेंट है और ये जो है इस पर डिपेंड करता है। मतलब डिपेंड करने का मतलब ये इस पर दरमदार कर, देखिए हम 800 से लेके 810 के बीच में कितने वर्कर है? 3 है। मतलब ये जो है इस पर डिपेंड करता है, ये जो है इंडिपेंडेंट है। तो इस चीज़ को हम लिखेंगे जो हॉरिजेंटल लाइन है या फिर एक्स एक्सिस पे, इसको हम लिखेंगे। और इसको हम लिखेंगे इस पे वर्टिकल लाइन पे। ये बना हमारा ग्राफ, बनेगा इस तरीके से। यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 6 7 8 और 9। ठीक है, हमें सबसे पहले शुरू करेंगे यहाँ से। ये क्या है, 800, 800 से लेके 810, 2 4 6 8 10 पॉइंट बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पॉइंट्स बने। यहाँ पर क्या स्टार्टिंग से 800, फिर उसके बाद यहाँ पर इसका वैल्यू है 810, 820, 830, इस वाले पॉइंट का वैल्यू है 840, 850, 860, 870, 880। एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ तो बनने वाला है नहीं। तो यहाँ पर इसको हम इधर एक पॉइंट यहाँ पर अब जाके एडजस्ट होगा। यहाँ 800, 810, 820, 830, 840, 850। यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, हमको 9 ही चाहिए वाई एक्सिस पे। जो डिपेंडेंट चीज़ है वो मैक्सिमम क्या है 9, तो मैं 9 तक ही यहाँ पर लिखूँगा। फिर आगे लिख सकता हूँ मैं 10, 11, 12, लेकिन हमें अब यहाँ ना तो मेरे को जगह है ना उस चीज़ को लिखने की ज़रूरत है। और यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ यहाँ पर क्या 800, फिर वो जो है बढ़ता जाएगा 8, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिफरेंस है वो 10 है, 810। यहाँ से लेके यहाँ तक भी डिफरेंस क्या है 10 का ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 10 का, 10 10 10 का डिफरेंस है, मतलब 10 मेरे को ऐड करना है। 860 है तो यहाँ पर क्या है 10 ऐड करना है, तो आएगा 860। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक डिफरेंस 10 का ही है, तो यहाँ से इतना क्या होगा फिर 870, यहाँ फिर 880, यहाँ पे 890, तो और 90। तो अब हमें जो है इस फ्रीक्वेंसी टेबल को देखना है। देखिए 800 से लेके 810 के बीच में कितने वर्कर्स हैं। 800 से लेके 810 के बीच में हमारे पास कितने वर्कर हैं, 3 वर्कर हैं। तो ये लाइन एक ऐसे बनेगी, ये से, ठीक है। 800 से लेके 810 के बीच में हमारे पास कितने वर्कर्स हैं, 3 वर्कर्स हैं। अच्छा, फिर 810 से लेके 820 के बीच में हमारे पास कितने वर्कर हैं, 2 वर्कर हैं। 810 से लेके 820 के बीच में ये यहाँ तक है, क्योंकि ये जो है इधर हमें रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ वर्कर्स। जो वाई एक्सिस है या फिर वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन होगी जो खड़ा लाइन, ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, नंबर ऑफ वर्कर्स। अभी देखना हमें ये जो है क्या कर रही है, वेजेस, वेजेस यहाँ से रिप्रेजेंट कर रही है। इस हॉरिजेंटल लाइन पे मैं जो हूँ वेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और जो डिपेंडेंट चीज़ है, जो नंबर ऑफ वर्कर, क्योंकि वो वेजेस पे डिपेंड कर रहे, एक की 800 से, मतलब कोई हमारे वर्कर्स हैं, एक वर्कर है जिसकी इनकम है 900 रुपये या फिर 870 रुपये, वो जो है डिपेंड कर रहे हैं ना। तो डिपेंडेंट चीज़ को हम वाई एक्सिस पे या फिर वर्टिकल लाइन पे प्लॉट करते हैं, लिखते हैं, या और जो इंडिपेंडेंट चीज़ है उसको हम एक्स एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिखते हैं। तो यहाँ पर जो 800, ये पैसा क्या है, इंडिपेंडेंट चीज़ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये जो है रुपीज़ है, ये जो सारा चीज़ ये किस में है, रुपीज़ में। तो रुपीज़ है, इंडिपेंडेंट चीज़ है, ये डिपेंडेंट नहीं है ना, ये इंडिपेंडेंट चीज़ है। अच्छा, यहाँ 800 से लेके 810 के बीच में हमारे पास कितने वर्कर्स है, 3 है। अच्छा, 810 से लेके 820 के बीच में कितने हैं, 2 है। 800 से लेके 820 के बीच में हमारे पास 2 वर्कर्स हैं। ये जो है इसकी विड्थ, इस बार की विड्थ और इस बार की विड्थ क्या है, विड्थ मतलब ब्रेड, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 10 है। अब इसकी हाइट जो है वो वेरी करेगी, वो डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ़ वर्कर्स कितने हैं। 800 से लेके 810 के बीच में कितने हमारे पास वर्कर्स हैं, जिनकी जो वीकली हमारे पास इतने कितने नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं जिनकी वीकली वेजेस 800 से लेके 810 के बीच में है, तो 3 है। तो ये 810 से लेके 820 के बीच में कितने वर्कर्स हैं, 2 वर्कर्स हैं। 820 से लेके 830 के बीच में कितने वर्कर्स हैं, 1 वर्कर है, तो एक आएगा यहाँ पे। ये थोड़ा लंबा हो गया, ये यहाँ पर है 830। 830 से लेके 840 के बीच में हमारे पास कितने वर्कर्स हैं, 9 वर्कर हैं। तो ये एक लाइन ऐसे जाएगी और ये एक लाइन ऐसे जाएगी। ये जो है हमारे पास कितने ऐसे वर्कर्स हैं जिनकी जो वीकली वेजेस 830 से लेके 840 रुपये के बीच में है, तो वो कितने हैं, 9। वो मैं जो यहाँ पर इस बार जो हाइट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, 9। इस बार की जो हाइट है वो किसके बराबर है, 9। इसकी हाइट क्या है, 1, इसकी हाइट क्या है, 2, इसकी हाइट क्या है, 3। अब जो है इसके बाद फिर है 840 से लेके 850 के बीच में हमारे पास कितने ऐसे वर्कर्स हैं, 5 हैं। 840 से लेके 850 के बीच में कितने वर्कर्स हैं, 5 है। तो इसको हम ये इसकी 840 से लेके 850 के बीच में जो कितने वर्कर्स हैं, 5। इसका मतलब जो इसकी हाइट है वो कितनी है, 5। यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा 5 है। अच्छा, 850 से लेके 860 के बीच में हमारे पास 1 है, तो ये आएगा इस तरीके से। 860 और 870 के बीच में 3 है, ये इसकी हाइट फिर से इंक्रीज़ होगी। अच्छा, 870 और 880 के बीच में 1 है, तो इसकी हाइट, इस बार की हाइट 1 होगी। उसके बाद फिर 880 और 890 के बीच में कितने हैं, 1, तो हाइट सेम ही रहेगी। अच्छा, 890 से लेकर 900 के बीच में कितने हमारे पास ऐसे वर्कर्स हैं, 4 वर्कर हैं, तो यहाँ पर इसकी हाइट फिर से इंक्रीज होगी। तो ये जो है क्या है, हिस्टोग्राम में।
हिस्टोग्राम हमने बना लिया है। अब जो है जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो इस हिस्टोग्राम को देख के हमें बोलना है। तो इस यहाँ पर जो मैंने लिखा इसकी अब हमें ज़रूरत है नहीं, हमने जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल था उसको हमने प्लॉट के ज़रिए यहाँ पर जो है मैंने आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये प्लॉट से भी वही चीज़ दिख रही है जो हम एक टेबल से देखने की कोशिश कर रहे थे। ये हमारे पास क्या है, हिस्टोग्राम। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन 4 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है जो इस क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, मतलब फर्स्ट पार्ट है। जो क्वेश्चन 4 है इसके हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, और 3 पार्ट में से जो पहला पार्ट वो हमें बोल रहा है कि विच ग्रुप हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर। हमसे सवाल कर रहा है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें सबसे ज़्यादा वर्कर्स हैं। तो सबसे ज़्यादा वर्कर जो हैं, सबसे ज़्यादा वर्कर्स 9 है। ये जो है नंबर ऑफ़ वर्कर यहाँ से हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम नंबर ऑफ़ वर्कर को यहाँ से इस वर्टिकल लाइन से। तो सबसे ज़्यादा वर्कर्स कितने हैं, 9 है ना, सबसे ज़्यादा वर्कर्स हैं 9 है। तो जो टोटल नंबर ऑफ़ वर्कर है 30 में से सबसे ज़्यादा वर्कर बताइए जो जिनकी वो ग्रुप बताइए जिनकी जो है जो नंबर ऑफ़ वर्कर जो सबसे ज़्यादा हैं, और हमें उस ग्रुप का बोलना है कि वो ग्रुप कौन सा है। ग्रुप मतलब कि उनकी वीकली वेजेस क्या है, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो मैक्सिमम वर्कर्स हैं वो 9 है, और उनका जो ग्रुप है मतलब उनकी जो वेजेस है वो कहाँ से लेके कहाँ से किसके बीच में, 830 से लेके 850 के बीच में। तो इस ग्रुप जो है वो क्या है, 830 से लेके 840 के बीच में। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो हमारे पास वर्कर्स हैं उनकी वीकली जो 30 वर्कर्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा वर्कर्स की जो वीकली वेजेस है वो इस रेंज में लाई करती है, 830 रुपये से लेके 840 के बीच में। ये था पहला पार्ट। हाउ मेनी वर्कर्स अर्न 850 एंड मोर। अच्छा, दूसरा पार्ट हमसे बोल रहा है कि कितने वर्कर्स 850 से ज़्यादा कमाते हैं। 850 या फिर 850 से ज़्यादा कितने कमाते हैं। देखिए 850 यहाँ तक आता है, तो हमें जो है यहाँ से पीछे जितने वर्कर्स आ रहे हैं उनको हमने देखना है नहीं। यहाँ से पीछे कितने वर्कर्स आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं, कितना हो गया, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कितने वर्कर्स हैं जिनकी इनकम वीकली इनकम 850 से कम है, वो 20 हैं। तो हमें देखना है कि 850 या फिर 850 से ज़्यादा कितने वर्कर्स की इनकम है। 850 से आगे कितने हैं, 850 से आगे ये वाले ग्रुप्स हैं। तो इस ग्रुप में कितने हैं, एक है। अच्छा, इस वाले ग्रुप में कितने हैं, 860 से लेके 870 के बीच में, 860 से लेके 870 के बीच में 3 है। इसमें भी 3 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, और इसमें 4 हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ़ वर्कर्स बताइए कितने वर्कर्स हैं हमारे पास। जो 30 वर्कर में से हमारे पास ऐसे कितने वर्कर्स हैं जिनकी इनकम 850 से लेके 850 से ज़्यादा है। या तो 850 है या फिर 850 से ज़्यादा है। 850 से लेके 860 के बीच में कितनों की इनकम है, एक। अच्छा, 860 से लेके 870 की कितनी इनकम है, 3 वर्कर्स की। और ये 860 और 870 850 से ज़्यादा हैं। तो मतलब हमें यहाँ से लेके देखना है यहाँ तक कितने वर्कर्स आ रहे हैं। इसमें 1 वर्कर, इसमें 3, कितने हो गए, 4, ये वाला 5, ये 6 और 6 4 10। तो इसका आंसर क्या आएगा, 10 वर्कर्स। अच्छा, थर्ड पार्ट बोल रहा है कि हाउ मेनी वर्कर्स आर लेस देन आवर्स 850। क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि कितने वर्कर्स हैं जिनकी इनकम 850 से कम है। यहाँ से पीछे है, यहाँ से पीछे हमने जो है यहाँ से आगे निकाल लिया है। कितने वर्कर्स हैं जिनकी इनकम 850 से ज़्यादा है, 10 है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हो गए हमारे पास, कितने थे, 30 वर्कर्स थे। अगर 10 की इनकम 850 से ज़्यादा है, बचे हुए की क्या होगी, 850 से कम। तो इसका आंसर क्या आएगा, 820 वर्कर्स। अगर आपको ये यहाँ से समझ नहीं आया, मैं यहाँ से भी आपको समझा देता हूँ। देखिए 850 से कम कितने वर्कर्स की वीकली वेजेस हैं। एक तो ये भी है 850 से कम 810, ये भी है कम, ये वाला भी 850 के पीछे आ रहा है, कम है 800, ये वाला भी है पीछे, ये वाला भी है पीछे। तो इसमें से कितने वर्कर्स हैं
इस ग्रुप में कितने वर्कर्स हैं 5, इस वाले ग्रुप में कितने हैं 9, इसमें कितने हैं 1, इसमें 2 और इसमें 3। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं 3 तो 5, 5 तो 6, 6 तो 5 11, 11, 11 और 9 कितना होता है 20 वर्कर। तो यही जो हमसे सवाल कर रहा था। अच्छा, अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम मिटा देते हैं अलग से, हम जो हिस्टोग्राम हमारे पास जो क्वेश्चन है, एक हिस्टोग्राम दिया गया है हमारे पास, ठीक है, एक हिस्टोग्राम हमारे पास दिया गया है। यहाँ इस आवर्स ऑफ टीवी वॉच्ड, और यहाँ से रिप्रेजेंट करना हमें इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक 4, फिर 8, फिर 12, 16 और कहाँ तक जा रहे हैं 32 तक, 16, 4, 20, 24, 28 और 32। ये जो है हमें दिया गया है कि 4 स्टूडेंट है यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हैं, देखिए ये 0 होता है, 0 से लेके यहाँ तक कितना है 4, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 12 है, 12 स्टूडेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने स्टूडेंट है 16 स्टूडेंट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 और फिर 24, फिर 28 और 32। और यहाँ से रिप्रेजेंट करा है हमने आवर्स, मतलब घंटे, यहाँ पर 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 7 घंटे तक जा रहे हैं, यहाँ पे 4 घंटा, 5, 6 और 7। तो ग्राफ जो है वो वहीं से दिया गया है, वो कितना है, यहाँ से ये 4 है, उसके बाद कितना है 8, यहाँ तक 8 है, उसके बाद 22, यहाँ तक 22 है, 4 से लेके 5 के बीच में कितने हैं 32, मैक्सिमम है ये 32 रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हमारे पास ऐसे जो स्टूडेंट हैं जो 4 घंटे से लेके 5 घंटे तक टीवी देखते हैं, वो कितने स्टूडेंट हैं 32 हैं। अच्छा, फिर 5 से लेके 6 तक हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं 8 स्टूडेंट्स, यहाँ से 8 स्टूडेंट। अच्छा, 6 घंटे से 7 घंटे तक कितने स्टूडेंट देखते हैं, वो हैं 6 स्टूडेंट्स, कितने हैं 6 स्टूडेंट्स। ये जो हमें क्वेश्चन में वहीं से दिया गया है, एक हिस्टोग्राम ग्राफ दिया गया है। अब जो है इस ग्राफ के ऊपर हमें क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने, वाच डेली होरिज़ोन थ्रू द गिवन ग्राफ। अच्छा, पहला जो इस क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट हमसे ये पूछ रहा है कि हाउ मनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी। कहते हैं कि कितने घंटों तक मैक्सिमम नंबर तक जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ने टीवी देखी। मैक्सिमम घंटे कितने हैं वो, तो मैक्सिमम यहाँ पर देखेंगे 4 स्टूडेंट हमारे पास ऐसे हैं जिन लोगों ने 1 घंटे से लेकर 2 घंटे के बीच में टीवी देखी है। अच्छा, 8 स्टूडेंट हमारे पास ऐसे हैं जो 2 घंटे से लेकर 3 घंटे तक टीवी देखते हैं। जिन लोगों ने टीवी देखी मतलब 2 घंटे से लेकर 3 घंटे के बीच में, एक हॉलीडेज मतलब हॉलीडे के दौरान, या फिर वो संडे हो सकता है, कुछ भी, सपोज हम संडे की बात करेंगे। अच्छा, 22 नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास ऐसे हैं जिन लोगों ने उस हॉलीडे में 3 घंटे से लेकर 4 घंटों के बीच में टीवी देखी। ओके। अच्छा, हमारे पास 32 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन लोगों ने 4 घंटे से लेकर 5 घंटे तक टीवी देखी। अच्छा, फिर हमारे पास 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन लोगों ने 5 घंटे से लेकर 6 घंटे के बीच में ये जो क्या देखी टीवी, और 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन लोगों ने 6 घंटे से लेकर 7 घंटे तक टीवी देखी। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मनी आवर्स डिड द मैक्सिमम
कितने घंटों तक सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने टीवी देखी है। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट किस वाले में है, यहाँ पर है 32 में। तो ये जो है इन 32 स्टूडेंट ने कितने घंटे टीवी देखी है, वो वाला ग्रुप क्या है। तो यहाँ इस पहले वाले का है 4 to 5 आवर्स। हाउ मनी आवर्स, यही हमें बोल रहा है कि कितने घंटों तक सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने टीवी देखी है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कहाँ पर आ रहे हैं, 32 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 32। इन 32 स्टूडेंट्स ने, अब हमारे पास पता है नहीं कि कितने स्टूडेंट्स हैं, 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा, वो हमारे पास दिया गया है नहीं, लेकिन जो उन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से 32 हैं सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि 32 स्टूडेंट ने, इस ग्राफ के ज़रिए से हमें ये पता चल रहा है कि जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है वो कितना है, किस वाले ग्रुप में है, 32 है वो। और वो किस ग्रुप में आ रहे हैं, इस वाले ग्रुप में आ रहे हैं, और वो कितने हैं, वो 32 है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट किस वाले ग्रुप में आ रहा है, इस वाले ग्रुप में आ रहा है। और इस ग्रुप का टाइम पीरियड क्या है, 4 घंटे से लेके 5 घंटे के बीच में। और हमसे सवाल में यही पूछ रहा था कि कितने घंटों तक सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ने टीवी देखी, तो आपको ये लिखना है कि 4 से लेके 5 घंटे के बीच में। अच्छा, दूसरा पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है, दूसरा पार्ट पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स। कितने स्टूडेंट हमारे पास ऐसे हैं जिन लोगों ने या तो 1 घंटे टीवी देखी, या 2 घंटे टीवी देखी, या 3 घंटे देखी, या फिर 4 घंटे देखी। ठीक है, 4 घंटे। यहाँ से पीछे कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास जिन लोगों ने टीवी देखी। एक तो है 22 स्टूडेंट ने जो है 3 घंटे से लेके 4 घंटे के बीच में, मतलब 3 घंटे देखी लेकिन पूरे 4 घंटे उन लोगों ने टीवी नहीं देखी। तो वहाँ पर कितने हैं, 22। एक तो है 22 प्लस ये जो 8 स्टूडेंट हैं, इन लोगों ने अभी 4 घंटे से कम टीवी देखी, और वो उन लोगों ने कितनी देखी है, 2 घंटे से लेके 3 घंटे के बीच में। ये भी आएगा इसमें 8 प्लस ये वाले स्टूडेंट्स भी जिन लोगों ने 1 घंटे से लेके 2 घंटे के बीच में टीवी देखी, और ये जो है 4 घंटे से कम आ रहा है, तो वो कितने हैं, 4। वो किसके बराबर आएगा, 8 22 तो 8 कितना होता है, 30 30 तो 34 स्टूडेंट्स। कितने, 34 स्टूडेंट ने 4 घंटे से कम टीवी देखी। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है इसका, वो क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वाचिंग टीवी। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने 5 घंटे से ज़्यादा टीवी देखी। तो देखिए यहाँ तक जो है 4 घंटों तक आ रहे हैं, यहाँ तक 5 घंटे आ रहे हैं, यहाँ तक मतलब 5 घंटों तक कितने स्टूडेंट ने टीवी देखी, वो यहाँ से लेके यहाँ तक पीछे जितने स्टूडेंट आ रहे हैं। लेकिन हमसे सवाल कर रहा है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन लोगों ने यहाँ से 5 घंटे से ज़्यादा टीवी देखी, क्योंकि ये जो है ना, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, नंबर ऑफ आवर्स या फिर टाइम। ये जो है ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टाइम को। तो यहाँ पर कितने घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे। 5 से लेके 6 के बीच में, 5 घंटे से लेके 6 घंटे के बीच में कितने स्टूडेंट्स ने टीवी देखी, 8 है यहाँ पर, 8 और प्लस 6 घंटे से लेकर 7 घंटे के बीच में कितने स्टूडेंट ने टीवी देखी, 6। और ये जो हैं 5 घंटे से ज़्यादा आ रहे हैं, ये भी 5 घंटे से ज़्यादा आ रहे स्टूडेंट्स, और ये वाले भी 5 घंटों से ज़्यादा वाले स्टूडेंट हैं। तो टोटल कितने हैं, 8 तो 6 14। ये जो था हमारा क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 5 था, इसका लास्ट पार्ट ये था। तो ये हमने कर लिया है। तो अगला जो हमारा एक्सरसाइज है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको उसके बारे में दे दूंगा, ठीक है। और उसके बाद हम कल जो है इंशाल्लाह उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, जो हमारी एक्सरसाइज 4.2 होगी। तो वो जो है किसके ऊपर है, सर्कल ग्राफ, सर्कल और पाई चार्ट, यही है, ठीक है। सर्कल ग्राफ या फिर SIRCLE, सर्कल ग्राफ या फिर पाई चार्ट। हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, सर्कल ग्राफ या फिर पाई चार्ट। तो सर्कल से आपको क्या सवाल, आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा सर्कल को देख के, ठीक है। सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट, ये सर्कल ग्राफ या फिर पाई चार्ट, ये दोनों एक चीज़ है। तो सर्कल मतलब सर्कल जो है वो किस तरह का होता है, अब ये परफेक्ट सर्कल तो नहीं बना, लेकिन आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ये क्या है, एक सर्कल है। अब इस सर्कल को यूज़ करके ही हमने क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। और जो ग्राफ, और जैसे हम पिछले वाले टॉपिक्स या वीडियोस में हमने बात करी थी, बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ,
या फिर डबल बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, ठीक है। लेकिन अब जो हमें क्या करना है, एक सर्कल को यूज़ करके ही हमने क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। या फिर उसी को हम बोलेंगे पाई चार्ट भी। देखिए अगर मैं आपसे सवाल करूंगा कि सर्कल में हम जो है कितना एंगल, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ग्राउंड हूँ, ग्राउंड पर हूँ, मैं यहाँ से लेके यहाँ से ऐसे ऐसे इस बाउंड्री के ऊपर चलता जा रहा हूँ और फिर जो है मैं यहाँ पर दोबारा से पहुँचता हूँ। तो यहाँ पर एक बंदा है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर एक बंदा है, ठीक, एक वहाँ पर सर्कल, उस जो प्लेग्राउंड है वो सर्कुलर शेप में है और उस सर्कल के सेंटर में एक बंदा मेरे को देख रहा है, एक बंदा मेरे को देख रहा है, और मैं जो हूँ इस सर्कल के बाउंड्री के ऊपर से चल रहा हूँ ऐसे ऐसे ऐसे, और ये बंदा जो है यहाँ मेरे को देखता है, फिर इधर मुड़ता है वो ऐसे। यहाँ पर है फॉर एग्जांपल ये सर्कल का सेंटर है, और जो है सर्कल वो बंदा, मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हूँ, कोई बंदा वहाँ उस सर्कल पे चल रहा है, वो पहले एग्जांपल बंदा उधर है, फिर वो ऐसे ऐसे चलता जा रहा है, ऐसे ऐसे, मैं भी ऐसे ऐसे घूमता जा रहा हूँ, मैं भी ऐसे घूमता जा रहा हूँ, ऐसे बंदा उधर पहुँचा, ऐसे पहुँचा, ऐसे पहुँचा, फिर जाके वो जो है अपनी जगह पहुँच रहा है, ठीक है। तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि मैंने जो है मेरी आंखों ने कितना एंगल बनाया, ठीक है। कुछ एंगल बना रहे होंगे ना मेरी आंखें, यहाँ पे गया ऐसे, पहले ऐसे देख रहा था, फिर ऐसे आंखें मेरी मुड़ी 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 पूरी मुड़ी और कितना ऐसे ही यहाँ पर आ गया। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे था, मैं ऐसे, मेरी आंखें मुड़ी 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 और ये फिर से अपनी पोजीशन पे आ गया। तो कितना एंगल जो है मैं घुमा हूँ, तो आप बोलोगे सर 360 डिग्री घुमा हूँ मैं। इसका मतलब जो एंगल बनता है एक सर्कल में, जो कंप्लीट एंगल बनता है, एक रिवॉल्यूशन अगर मैं कंप्लीट करता फॉर एग्जांपल, जैसे ये यहाँ से घूमा मैं, ऐसे 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 घूमा, तो यहाँ पर इस सेंटर पे कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री। कितना एंगल बनता है, अगर ये ऐसे है तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, 90 डिग्री होगा नहीं। फिर यहाँ से लेके अगर इसको हम बोलेंगे फिर से 90 डिग्री, और स्ट्रेट एंगल इसको ही बोलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, फिर से 90 प्लस 90, पूरा एंगल जो है वो कितना है, 180। और जो यहाँ से लेके फिर मैं ऐसे बनाता हूँ, यहाँ था मैं पहले, फिर इधर पहुँचा तो 90 डिग्री बनाया, फिर यहाँ पहुँचा मैं तो कितना बनाया, 180 डिग्री, यहाँ पहुँचा तो 270 डिग्री, यहाँ पे कितना था 180 डिग्री, यहाँ पे 9, यहाँ पे 0, और फिर यहाँ से 360 पहुँचा मैं। जब मैं इस वाले 0 से शुरू करता हूँ और मैं एक राउंड करके, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करके 0 पे पहुँचता हूँ, तो मैं कितना एंगल बनाता हूँ, 360 एंगल बनाता हूँ। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में अगर सर्कल के ऊपर मैं कंप्लीट रिवॉल्व करता हूँ तो मैं कितना एंगल बनाता हूँ, 360 डिग्री। अब जो है ये कितना होगा हमारा, इस सर्कल की जो लेंथ है या फिर पैरामीटर वो कितना होगा, उसको जो है मैं किससे इक्वेट करूँगा। फॉर एग्जांपल अगर ये जो है 100 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ये 100 मीटर। अब अगर मुझे जानना होगा कि 1 मीटर जो है वो कितने एंगल के बराबर है, 100 मीटर ये किसके बराबर है, जब 100 मीटर में पूरा चलता हूँ यहाँ से ऐसे ऐसे, वो कितना एंगल में बनाता हूँ, 360 डिग्री। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि मैं जो हूँ 50 मीटर पे, 50 मतलब इस इसका मैं सर्कल का 50 मीटर चलता हूँ, तो मैं कितना एंगल बनाऊँगा। तो इसको डिवाइड करना है 2 से, तो यहाँ भी 2 से क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब अगर इस पैरामीटर, इस सर्कल का पूरा पैरामीटर है 100 मीटर, तो 50 कहाँ तक होगा, यहाँ तक। तो यहाँ तक जो है मैं कितना एंगल बनाता हूँ, 180 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली यहाँ तक मैं कितना एंगल बनाता हूँ, यहाँ तक 180 है, यहाँ पर प्लस 90, और इसको क्या आएगा 270 डिग्री, तो यहाँ आएगा 75 मीटर जो है वो। अगर मैं इस सर्कल पे 75 मीटर चलता हूँ तो मैं कितना एंगल बनाता हूँ, अगर मुझे कोई बंदा, यहाँ से मैं यहाँ चलता हूँ और मुझे जो है कोई बंदा यहाँ से देखता है, तो मैं यहाँ पर पहुँचता हूँ, तो वो बंदा जो है बंदे ने कितना एंगल बनाया होगा, तो बनाया होगा उसने 270 डिग्री। देखिए कैसे, एक बंदा यहाँ पर है, मैं जो हूँ यहाँ से यहाँ पहुँचता हूँ, तो मैंने कितना जो है इस पूरे का कितना मैं चला हूँ, 1/4 चलाओ नहीं, 1/4 चलाओ मैं, 100 मीटर का 1/4 है 25, मतलब अगर मैं 25 मीटर चलता हूँ तो ये वाला बंदा कितना एंगल जो है बनाता है, 90 डिग्री। वो जो है 90 डिग्री रोटेट कर रहा है उस बंदे ने, जो बंदे ने कितना रोटेट करा होगा, 90 डिग्री। अगर सिमिलरली मैं जो है यहाँ से ऐसे ऐसे चलता हूँ और यहाँ पहुँचता हूँ, तो इस वाले बंदे ने कितना रोटेट किया होगा, तो आप बोलोगे सर 180 डिग्री उसने रोटेट किया होगा। पहले ऐसे था वो, अब जो है वो ऐसे होगा।
ओके यहाँ पर। अच्छा, अगर यहाँ से अब मैं चलता हूँ यहाँ पे पूछता हूँ, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि यहाँ पर जो बंदा है मेरे को देख रहा है इस सर्कल के, इस प्लेग्राउंड के सेंटर से, तो उसने वो कितना रोटेट किया होगा? आप बोलोगे सर ऐसे 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 और यहाँ पर पूछा होगा, तो यहाँ पर कितना एंगल बनाया उसने? 270 डिग्री। इसका मतलब अगर 75 मीटर चलता हूँ मैं, और अब मैंने मान लिया कि इसका जो पैरामीटर है इस सर्कल का, या फिर जो इसका बाउंड्री है सर्कल का, वो किसके बराबर है? 100 मीटर है। तो 100 मीटर जब मैं पूरा चलता हूँ तो कितना बना वो, ये वाला बंदा अगर मैं 100 मीटर पूरा चलता हूँ, ये वाला जो देखने वाला बंदा है वो कितना रोटेट करता है? पूरा रोटेट करता है। उस रोटेशन में उसको हम बोलते हैं 360 डिग्री वो मुड़ा है। तो आपको यह याद रखना है कि पूरे सर्कल में जो एंगल बनता है सेंटर मार, वो कितना बनता है? 360 डिग्री। कितना बनता है? 360 डिग्री। ये आपको याद रखना है, सर्कल में कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री। अब जो है इस सर्कल में अब हमारे पास एक और एग्जांपल देता हूँ कि एक ग्राउंड है हमारे पास, ठीक है, प्ले ग्राउंड है, और उस प्ले ग्राउंड में पर सपोज 100 बंदे हैं, ठीक है, कितने लड़के? 100 लड़के उस प्ले ग्राउंड में खेल रहे हैं। 100 लड़के खेल रहे हैं, 100 बॉयज, 100 बॉयज, ठीक है। अच्छा, और वो जो है फॉर एग्जाम्पल कुछ बंदे उसमें क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छा कुछ बंदे उसमें वॉलीबॉल खेल रहे, और कुछ बंदे उसमें हॉकी खेल रहे। सपोज़ मैं आपसे बोलता हूँ कि उन 100 लड़कों में से 50 लड़के क्रिकेट खेलते हैं। अगर 100 जो है ये 100 बॉयज़ एक सर्कल में है, अगर इसको हमने एक सर्कल में ड्रॉ करना होगा, एक प्ले ग्राउंड है, ठीक है, प्ले ग्राउंड में कितने स्टूडेंट हैं? 100 लड़के हैं, और उन 100 बच्चों को मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा थ्रू सर्कल्स। तो हमें पता है कि जो 100 बॉयज़ हैं, फिर अगर सर्कल में मेरे को उनको रिप्रेजेंट करना है तो वो किसके बराबर होगा? पूरा 360 डिग्री के बराबर, 360 डिग्री के बराबर। अच्छा, अब जो है इन 100 बॉयज़ में से 50 बॉयज़ क्या है, जो 50 लड़के हैं वो क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट अगर 50 खेलते हैं, इसका मतलब यहाँ इतना सारा एरिया अगर मैं रिप्रेजेंट करूँगा, तो ये आगे क्रिकेट वाले CRICKET, ठीक है। तो क्रिकेट खेल रहे कितना? क्रिकेट खेल रहे 50। तो 50 इसका मतलब 50 बॉयज़ किसके बराबर होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी एरिया होगा वो उनका होगा। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ कि जो 30 बॉयज़ हैं, ठीक है, 30 बॉयज़ खेलते हैं हॉकी, 50 बॉयज़ खेलते हैं, 50 बॉयज़ क्रिकेट, 30 बॉयज़ खेलते हैं हॉकी, और 20 बॉयज़ खेलते हैं फुटबॉल। अब इन जो टोटल स्टूडेंट है हमारे पास 100 नंबर ऑफ लड़के जो है वो बॉयज़, ठीक है, कितने बॉयज़ है? 100 है। उसमें से जो 50 बॉयज़ हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इस सर्कल को अगर मेरे को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा सर्कल पे, तो इसका मतलब जो हाफ है उस सर्कल का आधा जो है वो क्रिकेट खेलने वाले बॉयज़ हैं। अच्छा, अब जो है बाकी का जो 50% बचा हुआ है, ठीक है, इसमें से एक आएगा 30 बॉयज़ खेल रहे हैं इसमें क्या? हॉकी, और 20 बॉयज़ खेल रहे हैं इसमें फुटबॉल। तो 30% जो है इसका अगर मेरे को 30 बॉयज़ निकालना होगा, तो मैं इसको कैसे निकालूंगा? देखिए, 100 डिवाइडेड बाई 100 बॉयज़ इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से 360 डिवाइड बाई 100 जो है वो किसके बराबर है? एक बॉयज़ के बराबर। अब जो है मेरे को निकालना है किसका? 30 बॉयज़ का। अगर एक बॉयज़ है किसके बराबर? एक बॉय है इतना, मतलब सर्कल का वो इतना एरिया जो है वो पकड़ रहा है। इस सर्कल का इस ग्राफ बनाना है मेरे को, ग्राफिकली इन बॉयज़ को रिप्रेजेंट करना है एक सर्कल में। तो अगर एक बॉयज़ है, एक बॉयज़ उस पूरे सर्कल का कितना एरिया कवर करते हैं? इतना सारा एरिया। अच्छा, तो 50 बॉयज़ कितना करेंगे? 50 से मेरे को मल्टीपल करना है, 50 इंटू 1 इज़ 50। तो यहाँ से भी मेरे को मल्टीपल करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वालिटी के साइड अगर LHS में कोई कुछ चीज़ में ऑपरेट कर रहा हूँ तो मुझे RHS में भी वही ऑपरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? ये 2 और 180। इसका मतलब जो सर्कल का आधा हिस्सा 180 डिग्री कहाँ पे आता है? यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इतना सारा एरिया जो है वो क्रिकेट वालों ने ले लिया है। अच्छा, अब जो है 30 बॉयज़ अगर निकालने होंगे मुझे, एक स्टूडेंट, एक बॉय जो है वो कितना एरिया कवर करता है?
360 डिवाइडेड बाय 100, 360 डिवाइडेड बाय 100 क्यों यहाँ पर 100 जो है टोटल है, ये क्या है टोटल। और 360 डिग्री जो है सर्कल में जो एंगल बनते हैं वो बनता है कंप्लीट एंगल, उसको बोलते हैं हम 360 डिग्री। और यहाँ पर 100 क्या है कि जो टोटल जो है मेरे को कितने बंदों को फिट करना है एक सर्कल में, वो मेरे पास कितने 100 है। तो एक बंदा जो है वो किसके बराबर है, एक बंदा उस सर्कल का कितना कवर करता है, वो आएगा 360 डिवाइड बाय 100। अच्छा 50 मैंने बोला कि 50 जो है वो आधा करेगा, तो यहाँ से भी हम देख रहे हो 50 से जब मैं मल्टीपल करता हूँ यहाँ से भी वो आता है 180 डिग्री के बराबर। तो 180 डिग्री जो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से इस लाइन के ऊपर जो भी एरिया है वो किस उसमें से जो है वो सर्कल का कौन सा पार्ट है, सर्कल का जो आधा पार्ट है वो जो है वो क्रिकेट खेलने वाले को जाता है। तो मेरे को जो उस अगर सर्कल में इनको रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे हो गया, क्रिकेट आ गया इतना सारा, तो जो सर्कल का मैक्सिमम पार्ट है वो क्रिकेट वाले हैं, तो क्रिकेट वालों को जाएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा बॉयज़ कितने हैं 50 हैं, वो सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेलने वाले हैं। अच्छा 30 अगर 30 बॉयज़ हैं तो यहाँ पर मेरे को 30 से मल्टीपल करना पड़ेगा, यहाँ से भी 30 से मल्टीपल करना पड़ेगा, 30 से मल्टीपल करना पड़ेगा तो वो आएगा 30%। 30% इज 30 से जब मल्टीपल करूँगा मैं इसको, तीस बॉयज़ यहाँ ये और ये 36 या 360 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 50, 180 आ गया यहाँ से 180 डिग्री। अच्छा अब 360 पूरे हैं 100 डिवाइड बाई 30 मल्टीपल बाई 30, ये 0 ये और एक कैंसर, 36 या 72, 108। इसका मतलब जो 30 बॉयज़ हैं वो कितना एंगल यहाँ पर बनाएंगे इस वाले का, अगर ये पूरा कितना है 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री का जो 90 डिग्री आएगा यहाँ तक, तो यहाँ तक आएगा 90, इतना सारा एरिया आएगा हॉकी का। और बाकी जो 20% है वो आएंगे, 20 बॉयज़ आएंगे यहाँ पर फुटबॉल। तो इस तरीके से हम जो है ये वाला एरिया सर इस ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब, जो सबसे ज़्यादा बॉयज़ है वो क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, उसके बाद क्या खेल रहे हैं हॉकी, क्योंकि ये वाला एरिया ये वाला हिस्सा इससे कम है, तो हॉकी जो है इससे फुटबॉल से ज़्यादा है। और फुटबॉल सबसे कम जो है क्या खेल रहे हैं, कितने स्टूडेंट, सबसे कम नंबर ऑफ बॉयज़ क्या खेल रहे हैं फुटबॉल, सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हो, सबसे ज़्यादा हॉकी खेल रहे हैं। इस एग्जांपल अगर मैंने फॉर एग्जांपल ये वाली एग्जांपल ली थी। अब जो है हमें कल क्या करना है, ये एक हमारे पास सर्कल, या तो हमें पाई चार्ट बनाना होगा या फिर सर्कल का बनाना होगा, इन्फॉर्मेशन हमारे पास दी गई होगी, या फिर हमारे पास पाई चार्ट दिया गया होगा, तो हमें जो है क्वेश्चंस का वगैरह आंसर देना होगा कि सबसे, जैसे हमारे पास इस तरह का एक इन्फॉर्मेशन इस तरह का ग्राफ दिया होगा, ठीक, क्वेश्चन में हमसे वहीं से इस तरह का ग्राफ दिया होगा। अब हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा क्या चीज़ खेला गया, क्रिकेट खेला गया ज़्यादा, हॉकी खेला गया है, फिर फुटबॉल। तो आप बोलोगे यहाँ से ज़्यादा क्या लग रहा है आपको, ये सबसे ज़्यादा जो है क्रिकेट खेला गया, क्योंकि जो इस सर्कल का सबसे ज़्यादा हिस्सा क्रिकेट को जा रहा है। अच्छा फिर अगर आपको सवाल में पूछा जाएगा कि सबसे कम खेला गया स्पोर्ट्स क्या है, तो आप बोलोगे सबसे कम जो है कौन सा स्पोर्ट जो है वो कवर कर रहा है एरिया, तो फुटबॉल। इसका मतलब जो सबसे कम खेला गया स्पोर्ट्स है वो क्या है, फुटबॉल। इस तरह का आपको ग्राफ दिया गया होगा और क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमें जो है इस ग्राफ को देख के उन क्वेश्चन का आंसर देना होगा, या फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन जैसे दी होगी उसको हमने जो है इस सर्कल में फिट करना है। जैसे हमने जो 100 बॉयज़ को इस सर्कल के में फिट किया कि जो 50 बॉयज़ आएंगे यहाँ पर, 30 आएंगे यहाँ पर और 20 आएंगे यहाँ पर, जो टोटल इनका सम है वो किसके बराबर है, 100 के बराबर। तो ये जो था थोड़ा सा मैंने आपको बोल दिया इंट्रोडक्शन सर्कल ग्राफ के बारे में या फिर पाई चार्ट। इंशाल्लाह हम जो है कल अच्छे से इसको और डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज को भी डिस्कस करेंगे। बाकी आप जो है पढ़ाई अच्छे से करते रहें, तो शुक्रिया।